देवव्रत का नाम भीष्म क्यों पड़ा? देवव्रत का उत्तराधिकारी के रूप में अभिषेक किया गया। एक दिन राजा शांतनु शिकार के लिए गंगा नदी की घाटी के निकट जंगल में पहुंचे। जब वह जंगल की सुंदरता में खोकर शिकार कर रहे थे, तो उन्होंने महसूस किया कि हवा में कस्तूरी की सुगंध भर रही है। उन्हें आश्चर्य हुआ कि यह सुगंध कहाँ से आ रही है। राजा ने इस सुगंध के स्रोत का पता लगाने की कोशिश की और अंततः एक मछुआरे की झोपड़ी तक पहुंच गए। मछुआरे की सत्यवती नाम की एक बेटी थी, जिनसे यह सुगंध फैल रही थी। राजा को पहली नजर में ही उनसे प्रेम हो गया। उन्होंने मछुआरे से सत्यवती से विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। लेकिन बहादुर मछुआरे ने तुरंत राजा की मांग को स्वीकार नहीं किया। उसने शर्त रखी कि सत्यवती के पुत्र ही शांतनु के सिंहासन के उत्तराधिकारी बनेंगे। राजा इस प्रस्ताव से असमंजस में पड़ गए। देवव्रत पहले से ही सबसे बड़े पुत्र और उत्तराधिकारी थे, और अपने पुत्रों को राजसत्ता से वंचित करना अनुचित होता। राजा समाधान न पाकर उदास और निराश होकर महल लौट आए। उन्होंने खुद को सबकी संगति से अलग कर लिया, और देवव्रत को जब अपने पिता की स्थिति का पता चला, तो उन्होंने मंत्रियों से इसके बारे में पूछा। सारी बातें जानने के बाद बिना देर किए देवव्रत गंगा नदी के तट पर मछुआरे की कुटिया में पहुंचे और सत्यवती के लिए अपने पिता की ओर से विनती की। मछुआरे ने अपनी शर्त दोहराई। देवव्रत सहमत हो गए कि सत्यवती के पुत्रों को राजगद्दी का अधिकार मिलेगा। फिर मछुआरे ने चिंता जताई कि सिंहासन के उत्तराधिकार को लेकर देवव्रत के पुत्रों और सत्यवती के बच्चों के बीच विवाद हो सकता है। इस पर देवव्रत ने यह प्रतिज्ञा की कि वह आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे। मछुआरे ने तब सत्यवती को राजा के पास भेजने की अनुमति दी। देवव्रत सत्यवती को महल ले गए और अपने पिता को सौंप दिया। जब राजा शांतनु को अपने पुत्र के इस त्याग का पता चला, तो उन्होंने भाव विभोर होकर देवव्रत को गले लगा लिया। देवताओं ने इस अद्वितीय त्याग की प्रशंसा करते हुए पुष्प वर्षा की। चूंकि देवव्रत ने इतनी गंभीर शपथ ली थी,